यहाँ से सब चुनाव लड़के जीत के चले गए। संभल की बदहाली पे आज संभल रो रहा है। संभल में 5 बार विधायक रहे नवाब इकबाल महमूद साहब ने, आज तक कुछ नहीं किया। अब के यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव करके रहेगी इंशाल्लाह। नवाब इकबाल साहब ने यहाँ कुछ नहीं कराया। हम तो बदलाव चाहते हैं। इसके विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली से महज 170 किलोमीटर दूर बसे संभल की। संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी कहा जाता है। और साथ ही बात करेंगे संभल से प्रत्याशियों की, तो भाजपा ने राजेश सिंघल और कांग्रेस ने वरिष्ठ पत्रकार निदा को यहाँ से टिकट दिया है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने 7वीं बार नवाब इकबाल महमूद को यहाँ से टिकट दिया है, जो कि 5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। और वहीं बसपा से हाजी शकील कुरैशी की बताया जा रहा है कि उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। अब हम बात करते हैं संभल के विकास की, तो संभल में ना ही डिग्री कॉलेज है और ना ही संभल में ट्रांसपोर्ट नगर है। रोडवेज के लिए भी संभल तरस रहा है। अब हम यहाँ की आवाम से जानेंगे कि 2022 में किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता वोट करेगी और क्या इस बार जनता के मन में होगा कि इस बार क्या मन में है उनके कि वोट किस आधार पर दिया जाएगा। संभल की जनता से सीधे जुड़ेंगे। ये संभल का एक प्रसिद्ध एरिया है जहाँ पर हम जनता से जानेंगे कि कितना यहाँ पर विकास हुआ और संभल को किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी जो संभल को मिली या नहीं मिली। हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? इकबाल जी, ये बताइए, यहाँ से समाजवादी पार्टी के 5 बार के विधायक नवाब इकबाल महमूद यहाँ से रहे। संभल में ना ही स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, ना ही ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर और ना ही रोडवेज है और ट्रेन के लिए भी संभल आज तक तरसता रहा है। क्या लगता है संभल को जो विकास मिलना चाहिए था वो मिला? देखिए, संभल की ये बदनसीबी है, यहाँ से मुलायम सिंह, रामगोपाल यादव यहाँ से सब चुनाव लड़के जीत के चले गए। संभल की बदहाली पे आज संभल रो रहा है। संभल में 5 बार विधायक रहे नवाब इकबाल महमूद साहब ने, आज तक कुछ नहीं किया। कैबिनेट मंत्री रहे, वो कैबिनेट से ऊपर तो नहीं पहुंच सकता आदमी। कैबिनेट में रहकर भी वो लॉ कॉलेज नहीं दे पाए, शिक्षा मंत्री रहे, डिग्री कॉलेज नहीं दे पाए, वो कुछ भी नहीं कर पाए। आज रोडवेज की हालत देखिए, संभल सड़कें देखिए, संभल की कुछ नहीं कर पाए। अब के यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव करके रहेगी इंशाल्लाह। देखिए, ये था संभल के लोगों की राय। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम एहसान है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उनके मुख्यमंत्री ने अभी तक ऐलान करे वो भी अपने कामों पे पूरे नहीं उतरे। नवाब इकबाल साहब ने यहाँ कुछ नहीं कराया। 5 बार लगातार यहाँ की जनता ने उनको चुना, तो किस आधार पर चुना और फिर भी यहाँ का विकास नहीं? धोखा हुआ जनता के साथ हमें। वो जीते और दुबई निकल गए। जीते और उन्होंने एक रूम अपने घर में ही बना रखा लखनऊ के नाम से। जब भी यहाँ का कोई आदमी काम को जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमारा हम लखनऊ गए हुए। इसके अलावा और कोई काम नहीं करा उन्होंने, सिवा अपना बैंक बैलेंस के अलावा। और उसके अलावा यहाँ हॉस्पिटल है, उसके भी एक्सरे मशीनें उन्होंने दूसरी हॉस्पिटलों को बेच ली अपनी सत्ता में। उन्होंने आज तक कोई विकास नहीं किया। ये तमाम तरह के गंभीर आरोप हैं। और भी लोग हैं, संभल के लोगों के दिल तक पहुँचना चाहेंगे। एक और हमारे साथ सज्जन है। आपका नाम पहले हम जानेंगे। हाजी मोहम्मद शाहिद अंसारी। मैं सरायतीन का रहने वाला हूँ। अब के जो इलेक्शन है वो विकास की बुनियाद पर इलेक्शन है। आवाम का रुझान इस तरह है कि जो आज तक यानी कि विकास न हो पाया है, क्योंकि हमने जगह जगह देखा कि 30 साल संभल बदहाल। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि रोडवेज़ का आज भी किराए की जगह में रोडवेज़ चल रहा है, जबकि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद कोई भी यानी कि ना तो डिग्री कॉलेज दे पाए हैं। और जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि यहाँ यानी कि विकास का बिल्कुल यानी कि कोई सिलसिला नहीं है, एजुकेशन नहीं है और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बिल्कुल यानी कि नदारत हैं। बस एक बिल्डिंग खड़ी ज़रूर करा दी, क्योंकि वो भी राष्ट्रीय लीडर थे जो यानी कि यहाँ राम गोपाल जी आए थे, उन्होंने इमारत तैयार कर दी। लेकिन वो इमारत जो है सिर्फ देखने की है, उसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है। सारी यहाँ की आवाम जो है वो बदहाल है बिल्कुल। क्यों कि जब हमें नुमाइंदा अच्छा नहीं मिला तो इसलिए हमारे लिए कोई भी यानी कि काम की बात नहीं हुई। अब हम आइंदा जो इलेक्शन आने वाला है उसमें यही देखते हैं कि जो शख्स विकास करा सकता है, संभल को उसकी हैसियत दिला सकता है। जैसा कि आपने कहा था कि ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही है और गवर्नरी भी रही है,
लेकिन ये हम वही बात कहेंगे, हिस्ट्री ऑलवेज गोज फॉरवर्ड, लेकिन संभल की तकदीर ऐसी है कि वो उसने बैक मारा है और वो बिल्कुल यानी कि बैकवर्ड में चली गई है। क्योंकि जिला मुख्यालय हमें मिला, लेकिन वो भी यानी कि वहाँ चला गया बैजोई, और वो भी यानी कि सेंटर की बुनियाद पे मिला था। 2011 में ज़िला बना और आज भी यानी कि ना तो रोडवेज यानी कि डिपो बन पाया है कि साहब ये काम कर दिया, एक ईंट भी ज़िला मुख्यालय के लिए लग नहीं पाई है। ये इससे बड़ी बदहाली और संभल के लिए क्या हो सकती है? वो तो कहते हैं हमने बहुत विकास करा है, जब भी तो हमको 5 बार जनता ने चुना है यहाँ के जो सदर पाँच बार उन्होंने पाँच बार जनता ने चुन लिया, लेकिन वो उसकी यानी कि गफलत की बुनियाद रही। लेकिन आज यानी कि संभल की जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। आज यानी कि इस तरफ यानी कि निगाह है कि जो विकास कराएगा उसे ही यानी कि हम वोट देंगे, और ये हमने तय कर लिया कि इस साल इंशाल्लाह बदलाव आएगा। देखिए, लोगों में जो नाराज़गी है विधायक के प्रति, अब एक सज्जन हो रहे हैं। आपका नाम? मेरा मतीन अंजुम। मतीन जी, 5 बार यहाँ से नवाब साहब विधायक रहे, 7वीं बार उनको फिर से एक बार उम्मीदवार बनाया गया है। तो क्या जो संभल को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो संभल को सुविधाएं मिली? क्या मन में है इस बार आप? हम तो बदलाव चाहते हैं। क्या वो तो कहते हैं उन्होंने जो अपना विकास कराया है, अपने वर्करों का विकास कराया है। 5 कोल्ड स्टोर लाए हैं उन्होंने, एक सीरीज फैक्ट्री लाई है, पहले मीट लाइन की फैक्ट्री भी लाई थी, उससे अलहदा है या नहीं है वो नहीं मालूम। उन्होंने 8.5 साल इसमें मंत्री परिषद में रहे हैं, 3.5 साल मुलायम सिंह यादव, 5 साल अखिलेश यादव, इसमें 4.5 जो कैबिनेट मंत्री हैं। क्या करा उन्होंने? मुख्यालय बनवा देते। गुलाबो देवी राज्य मंत्री है, उन्होंने ले आते चंदोसी में सब चीज़ें विकास बना दी। हमारा क्या हुआ? जो हमारी कौम ने दिया था तुम्हें वोट, नुमाइंदे दिया, समाजवादी सरकार में दिया, सब छीन लिया। हमारी मशीनें यहाँ से गई हैं। वह अपने वर्करों का विकास करा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। विकास तो होने के लिए आया था, मगर हमारे नवाब साहब ने कुछ करे ही नहीं। वो अल्लाह की रहमत से उनकी सरकार इस टाइम जो बनी। हमारी बल पे वो जीतते थे, लेकिन इस बार पब्लिक उनसे आगे जा चुकी है और विधायक चेंज करना चाहती है। बस हम बीएसपी को लाएंगे इंशाल्लाह। अब की बार हाई शकील कुरैशी विधायक, बहुजन समाज पार्टी से। अब की बार सराय तरीन में वो 2500 वोट भी नहीं पाएंगे। आज जैसा कि हम हैं संभल सदर सीट पर, जहां से 5 बार विधायक चुने गए। नवाब इकबाल महमूद यहां से विधायक हैं और 7वीं बार समाजवादी पार्टी ने उनको यहां से टिकट दिया है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने एक पत्रकार चेहरे निदा अहमद को यहां से चुना है और भारतीय जनता पार्टी ने यहां से राजेश सिंघल, जो कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। बसपा से यहां से हाजी शकील कुरैशी को उम्मीदवार बनाया गया है। अब यहाँ से हम संभल की जनता का मूड जानेंगे, खासकर युवाओं का, कि संभल को जो विकास की रफ्तार संभल को मिलनी चाहिए थी वो संभल को रफ्तार मिली नहीं मिली, और संभल का जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था, क्योंकि समाजवादी पार्टी संभल को अपना गढ़ कहती है, तो संभल की जो मूलभूत सुविधाएं थी वो संभल को मिली या नहीं मिली। कुछ युवा हमारे साथ, उन युवाओं से जानेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जैद। जैद जी, क्या करते हैं आप? हम एसी का काम। अच्छा, क्या संभल में जो विकास की सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य की, डिग्री कॉलेज की, रोडवेज की, ट्रेन की, ये हैं? नहीं है। क्यों यहाँ पर विकास नहीं हो पाया? क्या वजह? यहाँ पे विकास क्यों नहीं हुआ? विकास पता नहीं क्यों नहीं हुआ। रेहान, जिस तरह से संभल का विकास होना चाहिए था उस रफ्तार? विकास तो होने के लिए आया था, मगर हमारे नवाब साहब ने कुछ करे ही नहीं। यहाँ का विकास तो बहुत कुछ होने को आया था, रेलवे पूरा पास होने को आया था, कुछ इन्होंने करे ही नहीं। अब आप क्या करते हैं? हमारे कपड़े की दुकान है सराय तरीन के अंदर। सराय तरीन चेयरमैन साहब की कोठी के पास का रहने वाला हूँ। तो मंत्री भी रहे, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं करा, कुछ उन्होंने करे नहीं। जितना आया बस अपना हुआ जो हुआ। यहाँ का रेलवे संभल तुम देखने रहे कैसा माहौल हो रहा है यहाँ का। अगर कुछ करते तो पता भी चलता। हमारे अब एक ही नेता चेयरमैन साहब, जिनको अब जो चुना जा रहा है सारा वोट उनको पड़ेगा। वो अल्लाह की रहमत से उनकी सरकार इस टाइम जो बनी। कुछ और युवा हैं, उन युवाओं से जानेंगे। क्या पहले आपका नाम जानेंगे? मोहम्मद फैसल। फैसल, ये बताइए कि संभल जो कि दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर लगभग है, और संभल को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहती है। यहाँ से खुद राम गोपाल यादव सांसद रहे हैं और भी कई समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ से चुने गए हैं। क्या लगता है संभल का जिस स्तर से विकास होना चाहिए था वो हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। 30 साल से एक ही विधायक बनते आ रहे थे, नवाब इकबाल महमूद समाजवादी के,
जिन्होंने आज तक कोई विकास नहीं कराया, और हमारी बल पे वो जीतते थे, लेकिन इस बार पब्लिक उनसे आजिज़ आ चुकी है और विधायक चेंज करना चाहती है बस। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव वोट डालने? मुद्दे यही रहेंगे, हमारा रोडवेज देख लो आप, वो भी किराए का है, और न ही कोई डिग्री कॉलेज है अच्छा, न कोई सा कॉलेज दिया है, और ना मुख्यालय हमारा उधर चला गया। लेकिन इस बार हम बीएसपी को लाएंगे इंशाल्लाह, मेंबर शकील बनेंगे विधायक और विकास कराएंगे। देखिए अलग सपोर्ट करने वाले लोग हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनस। अनस, क्या मुद्दा है? संभल का विकास क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है? संभल से 30 साल से नवाब इकबाल साहब को जीता हुआ आ रहा है, आज तक उन्होंने क्या करा? एक काम बताइए आप। अब की बार हाजी शकील कुरैशी विधायक, बहुजन समाज पार्टी से। क्या पसंद आई हाजी जी की? आप हाजी 4 साल हुए हैं चेयरमैनी को, आप देख लीजिए सराय तरीन संभल के अंदर हर रोड पड़ा हुआ है। इनसे जानेंगे, आपसे जानेंगे पहले तो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, संभल रफ्तार से नहीं है तो संभल उस रफ्तार से क्यों विकास नहीं हुआ, क्या वजह है? क्योंकि नवाब साहब यहाँ कई लंबे समय से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं कैबिनेट, समाजवादी संभल को गढ़ भी कहती है, क्या मानते हैं? पता नहीं, यहाँ पर तो बस 2 ही नेता हैं, ना तो आज तक कोई काम हुआ है जो होना चाहिए था। इतना टाइम हो गया, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, सरकार भी आई है उनकी, लेकिन होते ही नहीं है। इनके अलावा कोई जीतता भी नहीं है यहाँ पर। किसी नए चेहरे को उम्मीदवार नहीं चुनती है? होना चाहिए मेंबर शकील हैं, ये नए हैं। अलग अलग मत हैं, कोई शकील को भी चुन रहा है, अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हनीफ हादी है। बताइए किस बारे में पता करना चाहते हैं आप? हम पता करना चाहते हैं 2022 का विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से नवाब साहब काफ़ी लंबे समय से विधायक के कैबिनेट मंत्री रहे। संभल के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं हैं। क्यों एक बार जनता लगातार उनको जिताती रही फिर भी विकास नहीं हुआ, क्या वजह? देखिए ऐसा है, 30 साल से शहर विधायक यहाँ से जीतते हुए आ रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सराय तरीन 20 से 25 हज़ार वोट उन्हें देती थी। अब की बात सराय तरीन में वो 2500 वोट भी नहीं पाएंगे। और अब तो पूरे संभल में एक ही माहौल है, सिर्फ 33 विधानसभा से हाजी शकील, दीपा सरा, सराय तरीन, हैदनगर, कोट, हल्लू सराय, कागजी सराय, और क्या हुआ आपको तो पता ही है, 33 विधानसभा हमेशा बसपा देहात से जीतते हुए आई है। इंशाल्लाह चाहे आपके 1,20,000 वोट हाजी शकील लेंगे। सारे जितने भी हमारे MP साहब हैं, सबका एक ही नारा है, एक ही पूरे संभल का, रिक्शे वाले हों, रेहड़ी वाले हों, और गरीब आवाम हो, होटल वाले हो, सबको एक ही वो है कि हाजी शकील को लाना आपके बार। नहीं, वो तो आएंगे नहीं आएंगे, वो तो जनता के ऊपर है। हम बात कर रहे हैं संभल की। संभल में सुविधाएं क्यों नहीं रही, क्यों लगातार वो जीतते रहे, कैबिनेट में भी गए, फिर भी उनका आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं दिया संभल को? देखिए ऐसा, हमारे संभल की जनता थोड़ी भोली वाली जनता, सीधी जनता। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं सराय के अंदर अभी 10-12 साल पहले एक स्कूल खोला था एक भाईजान ने, वकील साहब कचहरी बैठते हैं हमारे, गुफरान वकील साहब। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, इकबाल वो शहर विधायक का उनके पास फ़ोन जाता कि आपने स्कूल क्यों खोला वहाँ पर? साहब ये बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा मिलेगी सबको, बच्चे आगे बढ़ेंगे। बोले नहीं, कितना रुपये कमाते हो महीने का? बोलते 15,000। बोले 20,000 मैं दूंगा, आप इस स्कूल को बंद करिए, अगर ये पढ़ जाएंगे तो मेरे पीछे नारे कौन लगागा? ये शहर विधायक ने कहा उनसे, वकील साहब से। हाजी शकील कुरैशी ने हमारे 133 बीघा जमीन सेपका सराय के पास ले ली है। इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज बनाएंगे वहाँ पर, और हमारी चेयरपर्सन जो गुजर गई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका सपना था कि 150 बेड ऐसे हों जो करीब होगा, बिल्कुल फ्री इलाज हो वहाँ पर। देखिए सब लोगों की अपनी अपनी राय है, पर जैसा बताया गया कि अलग अलग तरीके की नाराज़गी है, अलग अलग मत हैं, कोई किसी पार्टी के सपोर्ट करता है। पर संभल की जो जनता को, अगर जिस तरह से संभल की जनता है, तो ऐसा लगता है कि संभल की जनता को ठगा गया है, क्योंकि जिस तरह से संभल दिल्ली से महज 150 किलोमीटर दूरी पर संभल बसा हुआ है, और समाजवादी पार्टी इसको अपना गढ़ भी कहती है, पर जिस रफ्तार से संभल की रफ्तार विकास की रफ्तार संभल की होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। क्योंकि ना ही संभल के अंदर रोडवेज है, ना ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, और संभल का जिला अस्पताल है वो भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, पर किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और यही वजह है कि संभल आज तक इस तरह से बहुत पिछड़ा हुआ है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने अस्पताल दिया था, वो भी लंगड़ा खड़ा हुआ, उसमें डॉक्टर भी नहीं है। हम चाहते हैं कोई नया चेहरा हमारे सामने आवे। संभल को नवाब साहब ने बर्बाद कर दिया, और संभल को जो देन है नवाब साहब की बर्बादी की देन है।
आज हम जो रिक्शा चला रहे हैं उन्हीं की देन है। और उनको बताएंगे क्या होता है। अब की बार उनको सीट छोड़ने का टाइम आ गया है और अब की बार उनको जनता विधायक चुनेगी और विधानसभा में बिठाने का काम करेगी। देख रहे हैं जनता के बीच किस तरीके से नाराजगी है यहाँ के सदर विधायक को लेकर। आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम एजाज है। आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, क्या जानकारी चाहते हैं, आप पहले बताइए मुझे। जानकारी हम यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नवाब साहब यहाँ से 5 बार के विधायक रहे, 7वीं बार साइकिल ने फिर एक बार उनको टिकट दिया है और यहाँ से उम्मीदवार उनको बनाया है। क्या जिस रफ्तार से संभल का विकास होना चाहिए तो उस रफ्तार से हुआ है? क्योंकि संभल के अंदर देखेगा मूलभूत सुविधाओं की कमी है, क्योंकि वो एक बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उसके बावजूद भी संभल का विकास नहीं। संभल का विकास तो आप सब जानते हैं कितना विकास है। यहाँ पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने अस्पताल दिया था, वो भी लंगड़ा खड़ा हुआ, उसमें डॉक्टर भी नहीं है, एक्सरा मशीन भी नहीं है, ब्लड बैंक भी नहीं है, रोडवेज डूबा हुआ पड़ा, आप सबके सामने देख लें। समाजवादी पार्टी को दूसरा आदमी कोई मिलता नहीं सिवाय नवाब साहब के अलावा। उनके सामने नवाब साहब लिखा हुआ है, वो घर से निकलते नहीं, लोगों के दरमियान झूठे वादे करने के लिए वोट लेने आते हैं, लेकिन इस्तेमाल करते हैं संभल विधानसभा के वोटर को। उसके बाद में विकास का तो उनके यहाँ नाम होगा कि जब किसी का दर्द होगा उनके अंदर, जब तो नाम विकास करेंगे वो। अच्छा, एक मुद्दा और है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी नहीं है। बाहर मुरादाबाद, चंदोसी, यहाँ की बच्चियाँ, युवा जो हैं वो लोग जाते हैं। ना ही यहाँ पर कोई ऐसा उद्योग के लिए कुछ यहाँ पर करा गया है, क्योंकि उनको तो कैबिनेट में भी जगह दी गई थी और समाजवादी पार्टी संभल को अपना गढ़ बताती है। क्या भाई, संभल विधानसभा जिस तरह से मुस्लिम बहुमूल्य सीट है, इस तरह से नोट और वोट से हर तरह की सपोर्ट से समाजवादी को वोट देती आई है और आगे बढ़ाने का काम करती आई है। विधायक 5 बार रहे वो, एक बार तरक्की की चाबी उन्हें मिली बहुत बड़ी वाली, जिसे कैबिनेट कहते हैं, जो मुख्यमंत्री की बैठक में बैठते हैं। उन्होंने उस वक्त में कुछ नहीं किया तो बाकी दौर में क्या करेंगे वो। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया गया, 6 महीने की मिनिस्ट्री उनके पास रही। वो डिग्री कॉलेज कह देंगे, जो उनकी निधि के छोटे से छोटे काम है उनसे वो ही नहीं होते। और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। आपके क्या मन है? बदलाव चाहते हैं। क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं है यहाँ, कोई विकास नहीं है। और हम चाहते हैं कोई नया चेहरा हमारे सामने आवे और इंशाल्लाह उसको जिता के भेजेंगे आपके नए चेहरे को। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे या किसी सिंबल के निशान? ना, विकास पे नहीं करेंगे हम। जब विकास है ही ना तो करेंगे क्या उस पर हम तो मतलब ये कुछ और भी हैं, कुछ गरीब जनता भी है, उनसे भी बात। रिक्शा चला रहे हैं, क्या लगता है संभल में सुविधाओं की कमी है? संभल विकास नहीं, संभल बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। संभल को नवाब साहब ने बर्बाद कर दिया और संभल को जो देन है नवाब साहब की बर्बादी की देन है। आज हम जो रिक्शा चला रहे हैं उन्हीं की देन है। मैं अपने सहयोगी जी देखिए, क्या हम 22 ही मजदूर थे जिस वक्त अखिलेश साहब ने रिक्शा बैठे थे कि संभल के अंदर 22 ही रिक्शा चलाने वाले थे? सारे इन्होंने दूसरी जगह भेज दिए। इन्होंने अपने घर को सही करा लेकिन संभल को बर्बाद करा। ये इन्हें वोट का कोई हक नहीं है, समझे। मैं तो ये कहूँगा कि आज़ाद को लड़ा दो, आज़ाद उम्मीदवार कोई भी आ जा, उसे वोट दे दो, नवाब साहब को वोट मत दो। ये तो समाजवादी कहती है ये संभल हमारा गढ़ है, यहाँ से कहती है, सब कहते हैं, जितने भी नेता हैं सारे ये लोग कहते हैं कि हमारा गढ़ है और हमारे वोट हैं। हमें तो वोटों के नाम पे मतलब ये इन लोगों ने फरेब दिया है, हमें इसका सहूलियत नहीं दी वोट की। हमें तो इससे नुकसान के अलावा दूसरी बात, डंडे हम खाते हैं लेन में लग के, और अगर कोई ख़राब हो जाता है तो वो भागे फिरते हैं कि भाई वोट को सही कर दो हमारे। हमें क्या मिला बर्बादी के अलावा? हमारे शहर में कुछ भी नहीं है। आज हम सब मजदूर हैं जितने भी हैं। ये संभल के लोगों का दर्द है। कुछ युवा हैं, युवा लोगों से भी जानेंगे। एक मिनट, आपका नाम क्या है? बाल मुकुंद नाम है। अच्छा, क्या लगता है संभल के अंदर, संभल के रहने वाले हैं आप, संभल के रहने वाले हैं, क्या विकास हुआ संभल में? 5 बार यहाँ से विधायक जी नवाब इकबाल साहब चुने गए, 7वीं बार फिर से उनको यहाँ उम्मीदवार बनाया गया है। और भाजपा से भी राजेश सिंघल और एक पत्रकार कांग्रेस से निदा को यहाँ से टिकट दिया गया। क्या लगता है 5 साल में संभल का विकास हुआ? तो विकास तो कुछ ना हुआ, आपने भी देखा होगा 5 साल में। कोई पिछले 5 बार से विधायक गए हैं नवाब साहब, कोई विकास हुआ क्या संभल के अंदर? अब बता दो क्या भाई फलानी रोड नवाब साहब के द्वारा पड़ी हो या कुछ हुआ हो? ऐसा कुछ हुआ क्या? कहीं ना हुआ, हमने देखा ना साहब। बाकी अब जनता है, जनता चुनेगी। देखो किसे अपना विधायक चुना है, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। बाकी देखो आप किस और भी लोग हैं, आपका बताइए। संभल में यहाँ पर कोई भी विकास ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साहब। 5-6 मरतबा जीत चुके हैं नवाब साहब।
कुछ भी नहीं हुआ यहाँ विकास अभी तक भी, सड़क तक भी कुछ भी नहीं हुआ अभी तक भी विकास यहाँ पे। ये कहते हैं कि संभल में गढ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। अब देख लेना आपके, अब कुछ भी रोडवेज भी कुछ भी ढंग का नहीं है यहाँ पर संभल में, कुछ भी ऐसा काम नहीं करा उन्होंने। 30 साल की जनता पे कुछ भी नहीं करा, 5 मरतबा जीत चुके हैं यहाँ से। और युवा हैं, उनसे भी जानेंगे संभल का विकास 5 साल में हुआ नहीं हुआ। 25 साल नवाब साहब यहाँ से विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, संभल के अंदर कोई भी सुविधा जैसा यहाँ के लोगों का बताना नहीं है। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर है और क्या विकास? जैसा लोगों ने आपको बताया बिल्कुल सही बताया है, और 25 नहीं 35 साल से सदर विधायक हैं शहर के, और शहर को कुछ नहीं दिया। जो लोगों ने आपको बताया बिल्कुल सही बताया है। आप जिस जगह खड़े हैं यहाँ से चंद दूरी पर एक MGM काट लीजिए, यहाँ पे मात्र शहर के 30 या 40% बच्चों को शिक्षा पाने का मौका मिलता है, और बाकी बच्चे 70% बच्चों को शहर से 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जिस रोड पे आज आप खड़े हैं, इस रोड के आप हालात देख लें, ये रोड भी नहीं दिया। जो विकास शहर को मिलना चाहिए था वो शहर विधायक ने विकास दिया ही नहीं शहर को, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो या लाइट हो या शहर की रोड हो, कुछ भी हो, शहर को बदहाल करके रख दिया शहर विधायक ने। समाजवादी सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर रहे, एक यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, एक छोटा सा कॉलेज भी ना दे पाए। तो फिर जनता ने कैसे उनको 5 बार भेजा विधानसभा? हाँ, जनता इसी धोखे में तो रहती थी, सोचते थे विकास कराएंगे, वोट देती रहती थी, जिताती रहती थी। लेकिन अब की बार जनता दिखा देगी उनको, जिस सीट पर वो बैठती है तो उस सीट से उतारेंगे और उनको बताएंगे क्या होता है। अब की बार उनको सीट छोड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि हमारे शहर को एक नया नेता मिल गया है, जो बहुत अच्छा नेता है, जिसने चेयरमैन रहते हुए शहर में इतना काम कराया जितना उन्होंने विधायक नीति से नहीं कराया। हमारे नेता ने इतना काम कराया। आप शहर में देखिए, ये खंबा लगा हुआ है, अभी शायद लाइट भागी हुई है, ये लाइट और खंबा लगाने का काम हमारे चेयरमैन ने किया है, ताकि यहाँ पूरे एरिया को लाइट मिल सके। आप जब मुरादाबाद रोड से आएंगे तो आपको 2 किलोमीटर से लाइटिंग में आना पड़ेगा, आपको गाड़ी की लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। इतना विकास हमारे शहर के नेता ने किया है, और नए नेता हैं, शहर का और जनता का साथ देते हैं, भला करते हैं लोगों का, और अब की बार उनको जनता विधायक चुनेगी और विधानसभा में बिठाने का काम करेगी। देखिए, ये था संभल की जनता का मूड, और संभल की जनता ने बताया किस तरह से उनको लगातार ठगा जा रहा था। पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी कहती है कि संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, पर यहाँ की जनता के दिल में क्या है ये आपने सीधा ग्राउंड रिपोर्ट से देखा। अब देखना ये होता है कि 2022 में जब जनता वोट डालने जाती है तो क्या उनके मन में मुद्दे रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि संभल मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, और वहीं ट्रांसपोर्ट नगर की बात की जाए, संभल के अंदर कुछ भी नहीं है, पर संभल को फिर भी समाजवादी का गढ़ कहा जाता है। अब विकास किस तरह से संभल का हुआ है ये आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा।